बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा इशारा। मैंने इसको एक बार और तरीका से उदाहरण समझाया कि एक राजा था और उसके कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं गया इस दुनिया से तो इस राजपाट को कौन करेगा। राजा ने बड़ा विचार करके ये बात सोच करके कहा कि इसका राजपाट कौन करेगा। तो राजा ने सोचा कि मैं इस तरह से तो मैं किसी को इस तरह से ना तो राजपाट दे सकता और ना मैं उसे बना सकता और ना कोई मानेगा कि भाई ये राजा है। राजा ने 7 मंजिल का मकान बनाया और 7 मंजिल के मकान पे उसने कहीं एक असरपी रख दी, कहीं पे सोना की असरपी रख दी, कहीं पे हीरे रख दे, कहीं पे मोती रख दे। ऐसे करके उसने 7 मंजिल तक ये जेवरात रख दी और 7वीं मंजिल पर खुद बैठ गया। जब 7वीं मंजिल पर खुद बैठ गया, अपने मंत्रियों से कहा कि भाई ऐलान कर दो पूरे गांव के अंदर, शहरपना के अंदर, कि भाई जिसको राजा का खजाना लूटना है वो लूट ले जाओ। लोग बाग आए और राजा का खजाना लूटने के लिए। तो उन्होंने देखा कि जिसको पहले असरपी मिली वो असरपी लेके भाग गया और लोगों को पता चला कि अरे राजा के खजाना लुट रहा है और चलो भाई राजा का ऐलान है, हम भी कुछ लूट लामे। तो वो कहीं दूसरी मंजिल पर गया तो उसे और चीज, कुछ सोने चांदी की चीज मिली, किसी को हीरे मिले। ऐसे उस जैसे भी वो अपने मन दिल से चढ़ते गए, सोचते गए कि भाई चलो इसके ऊपर कुछ और मिलेगा, इसके ऊपर कुछ और मिलेगा, किसके ऊपर कुछ मिलेगा। तो इस तरह से राजा के मकान, राजा के महल के 6 मंजिल तक तो लोग बाग लूट के ले गए। बोले कि यार सब कुछ तो हमने लूट लिया, अब राजा का रह क्या गया है। हीरे भी लूट लाए, जेवरात भी लूट लाए, सोना भी लूट लाए, असरपियां भी लूट लाए, पैसे भी लूट लाए, तो अब क्या रह गया है। बोले यार अगर मग गए तो कहीं राजा हमारे को कहीं बंद नहीं कर दे, कहीं हमारे को मरवा नहीं दे, काटवा नहीं दे। लेकिन कोई हिम्मत करके एक सज्जन बोला यार राजा वो करेगा जो करेगा, लेकिन मैं चढ़ के तो देखूं। वो बड़ी हिम्मत करके जब ऊपर गया, जब देखा उसने तो उसके सर पे ताज रख दिया, मानी भाई ये राज करेगा। तो ये हमारी जिंदगी पहले इन 7 मंजिलों का घर है। इसका कारण ये है, ये हमारे 7 मंजिलों का हमारा ये घर है। पहले हमको 1 मंजिल तय करना, 2 मंजिल तय करना, 3 मंजिल तय करना, 4 मंजिल तय करना। ऐसे हम अपने अगर इन 7 मंजिलों के अगर मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें परमात्मा का दीदार, परमात्मा की खुशी, ये ऐसा नहीं कि अगर जरा सी कोई अगर घर में लाइट हो गई या रोशनी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को बब्ब मिल गया या हमको बहुत कुछ मिल गया। ये बहुत सोचने की गंभीरता बात है। इस पर कभी हमको किसी तरह का हेम, अहंकार या घमंड या इसकी हमको इतनी खुशी नहीं कि हम जाए दुनिया में ऐसे कहते डोले कि अरे भाई बहुत कुछ पा रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ, बहुत कुछ समझ रहा हूँ। ये हमारी एक तरह से मूर्खता है। अभी ताज को प्राप्त करना बहुत मंजिल की बात है, बहुत ऊंची बात। तो जो 7वीं मंजिल हमारी सहस्त्रदल कमल की है, हमें वहां तक तो कम से कम अपनी मंजिल को तय करना बहुत ही हमारी कठिन बात है। इन 6 चक्रों में निकलना काल से बहुत बेहतरीन बात है। इसमें से हमारी जिंदगी निकलना बहुत मुश्किल की बात है। ये थोड़ा सोचने की, विचार करने की बात है कि जिसमें अगर जो हम किसी अगर हमारा कुछ प्रारब्ध अच्छा होता है, कुछ हमारा अच्छा कर्तव्य होता है, तो हमारे अंदर थोड़ा दीपक जल भी जाता है, तो उसमें हम बहुत अंधेरे में खो जाते हैं, बहुत गहराई में चले जाते हैं। ये लाइट वालों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जिनको शब्द रूप धुन है और जिसको लाइट नहीं है,
वो कहता ना कि यार अंधेरे में यार गिरेंगे या मरेंगे, वो लगा ही रहता है, वो चलता ही रहता है। और लाइट वाला खो जाता है, लाइट वाला रह जाता है, लाइट वाला बिछड़ जाता है, और फिर वो जा करके दोनों हाथों से अपने हाथ धो बैठता है। उसको अपने आप अपने में ये नहीं पता है कि मुझको अभी मंजिल कितनी तय करनी है। अभी ये 7 मंडलों के बाद में अभी भगवान के सतलोक में पहुंचने के लिए 7 ही मंडल और पार करने हैं। असंभव की बात है या नहीं, सोचने की बात है। तो हमको उस भगवान के घर में जाने के लिए, प्रभु के घर में जाने के लिए बहुत कसौटी लगानी पड़ती है, बहुत हमारे को इसका मनन करना पड़ता है, हमें अपना इसका बहुत ध्यान करना पड़ता है। हम जितना भी इसका ध्यान कर लेंगे, जितना भी हम इसका मनन कर लेंगे, जितना ही हमारे जीवन के लिए निखार आएगा, जितना ही हमारे अंदर परमात्मा की कृपा होगी। और वो भी एक बड़ी सोचने के, विचार करने के बाद। जैसे कभी कभी बड़े बूढ़े हमारे होते ना, वो कभी पैसे को गाड़ देते तो निकालते नहीं, या कुदरी में रख देते तो निकालते नहीं, या किसी में वो रख देते उसे निकालते नहीं, दबा के रख देते। ध्यान जरूर रखते थे लेकिन दबा के रखते थे। ऐसी अनमोल चीज को रखना अपने अंदर, ये बहुत बड़ी हमारी बात है। और अगर इस अनमोल चीज का हमने इसका अनुरोध कर दिया, इसका हमने विरोध कर दिया, या हमने अपनी खुशी में किसी को अगर हमने ऐसे ही कह दिया, लुटा दिया, तो दोस्तों हमारी लैंटर्न बुझ जाएगी। ये मत सोचना कि हमारी लैंटर्न नहीं बुझेगी। ये बहुत बड़ी रूहानियत की बात है, बड़ी सोचने की बात है। तो भगवान के देश में जो खुशी मिलती है, प्रभु के देश में जो प्यार मिलता है, वो प्यार इस दुनिया में नहीं है। उसी बात की तो यहां कह रहे हैं। यहां ये किसको कह रहे हैं? धर्मदास को कबीर साहब समझा रहे हैं कि धर्मदास, तू कितने 14 करोड़ का आसामी था किसी जमाने में, लेकिन तेरी वो 14 करोड़ की आसामी जो थी वो किसी भी काम की नहीं थी। चाहे तू दान कर, चाहे तू कितना भी जाके यज्ञ कर, यज्ञ कर, लेकिन फिर भी तू भगवान के घर में तरने के काबिल नहीं है, भगवान के घर जाने के काबिल नहीं है। ये बात समझा रहे हैं कि तुझे बिना गुरु के तू भगवान के घर नहीं जा सकता, न देख सकता है। तो ये हमारे को, हमारे अंदर ही इसका हिसाब किताब है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम जब तक अपने अंदर तवज्जो नहीं देते, अगर अंदर जब तक ध्यान नहीं करते, समझ में नहीं आता। आगे हमें यही फरमा रहे हैं, मोह न मिलेरी पिया हमारा, गुरु दे दो तनक सारा। क्यों? कि अगर मिल जाते तो हमको गुरु की जरूरत क्या थी। लेकिन क्या कह रहे, गुरु हमको सहारा दे दे तो हमारी नैया पार हो जाए। आगे, पूरी उमरिया फिर मैं सोई, डोला सजा जब मैं खूब रे रोई। देखिए ये किनका कहने की बात है? जिनको भजन नहीं करते, जो प्रभु का नाम नहीं लेते, वो पूरी उम्र में आकर के पूरी जिंदगी को गंवा देते हैं, पूरी जिंदगी को सोते खाते पीते उसको गंवा देते हैं। और जब आखिरी में उनका समय आता है और इस दुनिया से जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई हमें यहां से क्यों ले जा रहे हो। और जाते हैं तो खूब रोते हैं। इस दुनिया में से हमारे साथ तो कुछ गया नहीं ना, जब हमारे साथ आया नहीं तो हमारे साथ भी कुछ नहीं गया। जब नहीं गया, जिसको हमने अगर अपनी छाती बांधी, अपना इनसे दिल जोड़ा, मन जोड़ा, हमने इनके सोचा, इनकी जेट भरी, इनकी हमने इतना किया वितना किया, इनमें से हमारे साथ एक हमारे सर के बार की बराबर भी कोई चीज नहीं जा रही है, तो कितने दुख की बात। रोना तो पड़ेगा ही भाई। हंस के कहां जाओगे? हंस के तो वो जाता है जो संत का साधक होता है, वो जीते जी मरता है, वो जीते जी परमात्मा को देखता है। उसको फिर मरने की या उसे जाने की कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। और जिसको लगाव है इस दुनिया से, जिसको प्यार है इस दुनिया से, जिसको अगर इसके चाहना है सज्जनों, वो काय को भगवान का प्यार करेगा, वो काय को भगवान के घर जाएगा। वो तो इस दुनिया को चाहता है, दुनिया को प्यार करता है, तो रोना तो पड़ेगा उसे। आगे, ऊंची अटरिया 9 लाख तारे उनके ऊपर पिया हमारे। अब हमको आगे क्या समझा रहे हैं? देखिए,
कि अगर हमको हमें उस परमात्मा से मिलना है, प्रभु के धाम जाना है, तो इन आंखों के ऊपर हमारा जो है परमात्मा इन 9 दरवाजों को खाली करके इनको इनसे ऊपर आकर के जब हम अपना एक 10वां द्वार खोलते हैं, जब हमारे अंदर जो 10वां द्वार है या तीसरा नेत्र है, हम जब उस आँख को खोलते हैं तब समझ में आता है कि हमारे परमात्मा का घर ये है, प्रभु का देश ये है, परमात्मा की रहनी यहाँ से है, या परमात्मा का आनंद यहाँ से शुरू है। नहीं तो समझ में नहीं आता। जब तक कोई अगर हमारी रेडियंस नहीं बदलती, वहाँ से हमारा दिल भी बदलता है, मन भी बदलता है, हमारी हर तरह से हमारा भाव भी बदलता है, हमारी चाहना भी बदलती है, हमारी संसार से हमारी रहनी सहनी भी बदलती है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। कैसे बदलता है? कि जो हमारा आज ये पिंडी मन है, जो इस पिंड से अगर लगाव है, हम इस पिंड से जो अगर लगाव लगा रहे हैं, तब तक तो ये चाहना है कि ये नाती है, बेटी है, बेटा है, ये घर है, ये मकान है, ये जड़ है, ये जायदाद है, ये बिजनेस है, या ये पैसा, ये धन है, ये दौलत है। और इस पिंड से जब हम ऊपर आ गए तो हमारा मन यही ब्रह्मांडी मन हो जाता है। फिर ये मन हमारा ब्रह्मांडी हो जाता है, और जब ब्रह्मांडी मन हो जाता है तो हमको फिर उस ब्रह्मांड की धारा नजर आती है, उस ब्रह्मांड का ही आनंद आता है, ब्रह्मांड की खुशी मिलती है, और ब्रह्मांड का ही हमको पूरा रेवरेशन आती है। हमें इसके तन की पता नहीं रहता, अपने इस तन का भी होश नहीं रहता, और ना हमारे को हमें इस संसार का होश रहता। हमें उस प्रभु के घर का होश, जो आनंद हमें अंदर आ रहा है, वो इस दुनिया से हमारा बदल जाता है, वो हमारा ब्रह्मांडी मन हो जाता है। वही मन हमारा ब्रह्मांडी हो गया, जो पिंडी मन था वही ब्रह्मांडी हो गया। अब जो हमारे को नीचे चाहना थी, नीचे जो हमारी वो लगाव था, वो ये हमारा लगाव ऊपर हो गया। आगे हमें क्या समझा रहे हैं कि उनसे ऊपर पिया हमारे सतगुरु ने जब ज्ञान बताया, तब डोला सतलोक में आया, बाजे बजरे 10वें द्वार। सज्जनों, जब भगवान की कृपा हो गई, गुरु महाराज मिल गए, गुरु ने रास्ता दे दिया, मार्ग बता दिया, गुरु ने मंजिल तय करा दी। सज्जनों, जब हमारे अंदर जो आज ये राग हम बाहर सुन रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मन को लुभाने वाली बात है, ये तो मन को खुश करने वाली बात है, लेकिन इनको आत्मा से कोई हमारा संबंध नहीं। ये मन खुश रहता हमारा, और जब तक इसमें मन हमारा कब तक रहता है? जब तक ये बज रहे हैं, ताल पिट रही है, ढोलक ठुक रही है। तब तक इसमें हमारा मन ये खुश रहता है। और जब इसकी ढोलक पिटना बंद हो गई, जहां चिमटा बंद हो गई, सज्जनों, यही हमारा मन फिर इस दुनिया में फैल जाता है, फिर जो दौड़ना शुरू कर देता है, फिर वही ध्यान आना शुरू हो जाते हैं, जो ध्यान हमारे मन के अंदर भरे हुए हैं, ख्याल जो हमारे अंदर भरा हुआ है। और जो जिस समय वो हो रहा, उस समय हम बिल्कुल मगन थे, उस समय बिल्कुल हमारा आनंद था, लेकिन वो चीज बंद हो गई तो हमारा फिर मन उसी में आ गया। फिर हमारा अरे ये हमारा वो है, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, हमारा ये करना है, वो करना है। तो हमको मैं ये समझा रहे हैं यहाँ पर, जब सतगुरु ने हमें ज्ञान बताया, डोला सतलोक में आया, बाजे बजरे 10वें द्वार। जब भगवान के घर में ये हरि कीर्तन सुना, प्रभु के घर में जब हमारी आत्मा ने उस परमात्मा की एक से धुन आवाज को सुना, परमात्मा के राग को सुना, वहां पर जो आज आनंद रूपी जो भजन कीर्तन हो रहे हैं, जब हमारी आत्मा ने सुना, तो हमारी आत्मा उसमें मगन हो गई, प्रसन्न हो गई। सज्जनों, न तन का होश, न मन का होश, न शरीर का होश, और ना हमें ये पता कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ है डले हुए हैं या पड़े हुए हैं।
वो उस परमात्मा की धारा है, उस प्रभु की धारा है। जब भगवान की धुन में अगर आत्मा आ जाती है, उस परमात्मा की धुन में हमारी आत्मा चली जाती है, उसमें जब मगन हो जाती है तो उसका ध्यान नहीं टूटता। आप हम सब माता बहन इसका एक्सपीरियंस होगा, सबको पता होगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो कभी कभी कोई बच्चा जो है ना उस कोख से आता है तो बच्चा इतना अचेत होता है कि वो उसी धुन में होता है जो उसने अपने अंदर धुन देखी, जो ईश्वर की तरफ उसका दृष्टिकोण था, उसकी नजर में, उसकी दृष्टि में, उसके खुशी में वो उसी में मस्त था। और बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा कोख से आ गया। और हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चा अचेत है, बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा है। लेकिन नहीं, वो बच्चा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन सज्जनों वो बच्चा उसी धुन में, जिस धुन में वो 6 महीने से था, वो मां की कोख में था, वो उसी धुन में आया, उसी में उसने जन्म लिया और उसी धुन में वो बाहर पड़ा है। लेकिन जब उसका ध्यान, उसका ख्याल जब हमने तोड़ दिया, चाहे किसी भी तरह से तोड़ा, जब ध्यान टूट गया, तब बच्चे का रोना आया। ऐसा ही हाल हमारी आप सब जिंदगी का है। हम इसे समझ नहीं पाते हैं। कभी कोई बच्चा अगर माँ बाप के साथ में बच्चा कहीं प्रदर्शनी में जाता है, मेले में जाता है, या कहीं किसी भी अगर उसमें जाता है खेल तमाशे में, तो बच्चे की उंगली माँ बाप के हाथ में होती है, चाहे बाप के हाथ में हो चाहे माँ के हाथ में हो। और बच्चा उस प्रदर्शनी को देख करके कितना खुश होता है। कहीं पे गुब्बारे, कहीं पे रेंट चल रहा है, कहीं पे गुब्बारे बिक रहे हैं, कहीं पे कुछ बिक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उस प्रदर्शनी को देख करके कितना बच्चा खुश होता है। अगर अचानक ही माँ बाप से अगर उंगली छूट जाए बच्चे की, तो क्या होता है? और माँ बाप चले जाए तो खेल तमाशा वही है, सब कुछ वही हो रहा है, प्रदर्शनी वही है, रेंट भी वही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसकी माँ बाप से उंगली छूट गई और उस बच्चे का रोना शुरू हो गया। मेरे माँ बाप कहाँ गए, मेरे माँ बाप कहाँ गए, मेरे पिताजी कहाँ गए। और वो सारा खेल वही है, खेल तो कहीं नहीं गया, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसका ध्यान बदल गया, ख्याल बदल गया। ऐसा ही हमारी आप सबकी जिंदगी का है। हम जरूर मां के गर्भ में कष्ट उठाते हैं, चाहे हमारे ऊपर कैसा भी कष्ट आता है, लेकिन हमको उन कष्टों में, उस दुख में भगवान का हमें दर्श होता है। और भगवान का जब दर्श होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा विचार, हमारी जो भी ध्यान गति है वो भगवान में अटैचमेंट होती है। वहां कोई और तो होता नहीं है, न भाई, न बंधु, न कोई हमारा माँ बाप, कोई तो नहीं है ना। वहां पर सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान ही उसको खिला रहा है, उसको भगवान ही हंसा रहा है, भगवान ही उसको डुला रहा है, भगवान ही उसको प्यार कर रहा है, भगवान ही उसको रिझा रहा है। उसके ध्यान, उसके कष्टों को, उसके आज इन ऐसे महान कष्टों को हजारों लाखों वर्षों के कष्टों को, इतने कठोर कष्टों को, और हमारा आज परमात्मा 6 महीने में अपनी रेडियस पावर से, अपनी पावर से, और आज वो 6 महीने में हमारे को वो पार कर देता है। कितना ध्यान है उसका, कितनी सोचने की बात है। जबकि टोटल नरक है, यहां तो नरक भी नहीं है। यहां तो हम अपने मन की खुशी से सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, और कहते हैं कि ये नरक है। नरक कहां है? ये तो स्वर्ग है हमारा।
नरक तो हमारी मां के गर्भ में है ना। अगर भगवान वहां पे दर्शन नहीं दे, भगवान अगर उस बच्चे को अगर दर्शन नहीं दे या उसको दर्श स्पर्श नहीं हो, तो माता बहनों वो बच्चा तुम्हारा 1 महीने भी नहीं जी पाएगा। 1 महीना क्या, वो 1 सेकंड भी नहीं जी पाएगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान उसको ताकत दे रहे हैं, भगवान उसको रिझा रहे हैं, भगवान प्यार कर रहे हैं, उसको दर्श दे रहे हैं, तब वो उस नरक को काट रहा है। भगवान को मालूम है कि ये नरक नहीं काट सकता है, ये इस नरक को नहीं झेल सकता है। और भगवान उसको 6 महीने दर्श स्पर्श देने के बाद जब भगवान उसको बाहर निकालता है, तो माता बहनों बाहर आते ही अगर भूल जाता है, बाहर आते ही वो सब कुछ छोड़ जाता है। ऐसा क्यों है? यही बात तो समझने की है ना, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम आए हैं, वो प्रभु ने एक हमारी माया रूपी दुनिया बनाई है। ये व्यंजन है, और हम निरंजन है। जब तक अगर व्यंजन में हमारा निरंजन रहता है, हम जब तक रियात नहीं पा सकते हैं। हम किसी तरह से बच नहीं सकते हैं। और जब हम निरंजन में, अगर जब हम व्यंजन में निरंजन को प्राप्त कर लेते हैं अपनी जोग जुगत से, तो हम पार हो जाते हैं। तो इस दुनिया में हम आए माया के देश में, ये माया का देश है, हम आए हैं, और इसी माया के देश में ही हमें अपने परमात्मा को ढूंढना है, और कोई ढूंढने का कहीं जगह स्थान नहीं है। इसी माया में ढूंढना है। ये नहीं कि हमें इस माया में ही रहना है, हमें ये नहीं कि इस माया ही में डूबना है। सज्जनों, ये सारा संसार माया से भरा है। जब माया का पर्दा पड़ा तो भगवान का पर्दा हट गया। जब माया का पर्दा आया तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, वाह वाह करने लगा, मैं कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, पता नहीं क्या कहता है वो। भगवान का साया छूट गया और इस दुनिया का माया का पर्दा आ गया। तो ये उसी विधि को और उसी मार्ग को, उसी रास्ते को संत महात्मा हमें समझाते हैं। कि जिस तरह से हम आए संसार में, उसी तरीका से हमको उल्टा जाना है। कोई ये नहीं कहते कि ऐसे जाओ, कैसे जाओ, कैसे जाओ, कैसे जाओ, या पगडंडी जाओ, कि या रास्ताते जाओ, कुछ नहीं, जैसे आए हो वैसे ही चलो। सज्जनों, हमारे धार्मिक शास्त्र और हमारे आधार्मिक, हमारे पुरुष भक्त लोग हमें 3 रास्ते देते हैं, और तीनों रास्तों में मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है। हमारे दाएं का भी है, बाएं का भी है, और हमारा सामने का भी है। आप मोटा सा अपना हिसाब लगाओ, ध्यान लगाओ इस बात पे। कभी हमारे दाएं से बाएं से
कोई चीज आई या गई? विचार करिए। कोई दाएं से बाएं से हमारे सामने कोई चीज आई? कोई नहीं आई। तो आई वो हमारे सामने से, दरम्यान से ही तो आई। जब दरम्यान से आई है तो दरम्यान से ही हमारी आग वो चीज वापस जाएगी। तो ये संत ऋषि जो मुनि हमें समझाते हैं, बताते हैं, वो क्यों बताते हैं कि जो चीज हमारी दरम्यान से आई है उसी दरम्यान से ही हमारी चीज वो जाएगी। वो हमारे अंदर वो इस परमात्मा का ससमनमा का रास्ता है। इसके अलावा जो भी हमारे और रास्ते हैं, ये वो रास्ते हैं जो हम जाकर के आगे स्टॉपेज हो जाएंगे। स्टॉपेज। फिर मां कौन हमें समझाएगा और कौन हमें बताएगा, कौन हमें ले जाएगा? अगर संत होगा तो हमें दरमान का ही रास्ता देगा। और माता बहनों, जिसका जैसा भी अगर राग रग होगा, जैसा भी उसकी अगर सोच समझ विचार होंगे, वो अपना वो उसी तरह का रास्ता देगा। लेकिन संत होगा वो दरमान का ही रास्ता देगा, वो दूसरा रास्ता नहीं देगा। क्यों? कि ये दरमान का ही रास्ता तो सत्य है, यही तो सुषमना का रास्ता है। सीधा हमारी नाड़ी से, सुषमना नाड़ी से सीधा हमारा ब्रह्मलोक को सीधा अटैक करता है। इनका तीनों का स्रोत हमारा खत्म हो जाता है। हमारा यही तो चीज हमको ले जाती है। इसी से तो हमें परमात्मा का दर्शन होता है, परस होता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम दरमान के रास्ते से चल रहे हैं। दरमान जो हमारा रास्ता है उस पर हम क्यों नहीं अपना सुरती का ध्यान लगाएं, क्यों नहीं हम अपना ध्यान अटैचमेंट करें, और क्यों नहीं हम अपना एकदम अपने अंदर उसका आनंद प्राप्त करें। ये बात कौन? कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि धर्मदास, अगर तुमको अगर भगवान के घर जाना है, परमात्मा के घर से मिलना है, तो इस दान धर्म पुण्य से नहीं आप फतेह पाओगे। वहां तो सभी कुछ आपको समर्पण करके और भगवान के चरणों में ही पढ़ना है, और तभी तुम इस भवसागर को पार रह पाओगे और इस रास्ते से जाओगे तब। नहीं तो तुम भगवान के घर नहीं जा पाओगे। तो माता बहनों, कल जो केवल नाम आधारा समर समर्थम हो जा पारा, क्यों अंधेर कर रहे हो, क्यों देरी कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं भजन कर रहे हो, क्यों आप अपने अगर ऊपर इतना भार भजन ले रहे हो? सारा राग सुनो, सारा आनंद लो, सब कुछ लो। इस संसार में आए हैं, सारी खुशियां लो, प्यार लो, आनंद लो। माता बहनों, अगर जिससे निषेध है उसे आप इस्तेमाल मत करो। खुशियां लो, प्यार लो, प्रेम लो, आनंद लो, लेकिन भजन भक्ति यही करो, और दूसरा कोई काम नहीं। तभी हमारी नैया पार होगी, तभी हमारी तरक्की होगी, तभी हमारे ऊपर राम नाम का धन जुड़ेगा, तभी हम भगवान से मिलेंगे, तभी परमात्मा के घर जाएंगे और जीते जी प्रभु के दर्शन करेंगे। तो मेरा आज ये है कहने का बाद कि जो खुशी आनंद हमको यहाँ आज राग में मिलता है वर्तमान में, वो खुशी हमारे अंदर हमारे 24 घंटे है। एक एक हमारे संत ऋषि मुनियों को सुबह से शाम हो जाती है। मैं 16-16 घंटे पड़ा रहता था। मुझे अन्न की पता नहीं, मुझे पानी का पता नहीं, मुझे शरीर का पता नहीं। क्या मैं इसका एक्सपीरियंस नहीं हूं? क्या मुझे मां कोई बांधता या कोई मुझे बांध कर डाल देता? माता बहनों, मैं उसी राग में आनंद लेता था, उसी रहनी में आनंद, इतना प्यार, इतनी आज उसमें आकर्षण, इतना आनंद कि मैं जिसका जवाब नहीं कह सकता, तुमसे वर्णन भी नहीं कर सकता। तो उस खुशी को आप उत्पन्न करिए। आप उस खुशी को, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, तुम्हारी नैया पार करेंगे परमात्मा। और माता बहनों, भजन ही भजन नहीं किया तो आपकी नैया पार नहीं होगी। बस मैं इसी के साथ बाड़ी विराम दे रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम।